अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना दो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब से टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि एशिया कप को लेकर जो अपडेट आ रही है, बीसीसीआई ने बोला है कि पाकिस्तान एशिया कप को रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, जरा बात करेंगे इसके ऊपर। बात करेंगे जी कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है वो पीसीबी का क्या मौकफ है, चैंपियन ट्रॉफी के वाले जो खबरें चल रही थी उसमें कितनी हद तक सच्चाई है, जरा बात करेंगे इसके ऊपर। और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है श्रीलंका के हवाले से कि उन्होंने अपना क्वालिफायर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, एक बड़ा प्लेयर उन्होंने बाहर कर दिया है। वो कौन है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे वर्ल्ड कप में बैकअप विकेट कीपर कौन होगा पाकिस्तान का, ये भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद के 6 पेसर्स के नाम जो है सामने आ रहे हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के कंसीडर किए जाएंगे। इन्हीं 6 पेसर्स में से आपको पाकिस्तान के जो है मेन पेसर्स देखने को मिलेंगे, वो कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं चले बैकअप विकेट कीपर से जो नंबर 1 खबर का आगाज करते हैं। दाऊद साहब, आपके जो चीफ सेलेक्टर है हारून रशीद साहब, वो एक लोकल टीवी के ऊपर जो है वो आए हुए थे और उनसे जो है बैकअप विकेट कीपर का जो है सवाल पूछा गया, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है कि 20 ओवर का एशिया कप था, उसके लिए बैकअप विकेट कीपर जो है नहीं लेके जाया गया था। एशिया में था, इन्होंने कहा हम यहां से पहुंचा देंगे। और आपको मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद थे जब रिजवान इंजर्ड हुए थे, सब हैरान परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। बार बार लोग हमारे पास आकर पूछ भी रहे थे कि भाई अगर ये ना उठा तो क्या होगा, ये ना उठे तो क्या होगा। तो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो है वो आपके जो चीफ सेलेक्टर हारून रशीद है, उन्होंने 3 ऑप्शन बताए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हसीबुल्लाह मौजूद है, उसके बाद अगर बात करें हारिस मौजूद है, और एक और उन्होंने नाम बताया रोहिल नजीर। कह रहे हैं ये 3 लोग हमारे पास मौजूद है और हमने इनको ट्रैवल भी करवाया भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हमारे मैचेस हुए हैं, इसी मकसद के लिए करवाया ताकि आगे वर्ल्ड कप में हम नाम दे सकें। देखिए, जो आपका जो बैकअप विकेट कीपर है आपके वर्ल्ड कप के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन होगा आपका बैकअप विकेट कीपर। 2 नाम है उसके, एक उसमें से सरफराज अहमद है और दूसरे मोहम्मद हारिस है। अगर तो ये सरफराज की तरफ ना गए तो सरफराज नहीं होंगे तो मोहम्मद हारिस जाएंगे, और मोहम्मद हारिस नहीं होंगे तो आपके सरफराज होंगे। मैं दोनों नामों पे इत्तेफाक नहीं करता। अब चले सरफराज को अगर आप ले जाएं, कुछ ना कुछ वो समझ आते हैं। हारिस तो ओडीआई में वाकई बिल्कुल समझ नहीं वही है। हसीबुल्लाह को होना चाहिए, हसीबुल्लाह बड़ा अच्छा प्लेयर है। नहीं वो अभी आपकी सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ, कौन था बैकअप विकेट कीपर? वो तो आपने हारिस को रखा हुआ, हारिस ओडीआई का प्लेयर है। प्लेयर है नहीं, आप मुझे बताओ बैकअप विकेट कीपर कौन था? तो फिर ओडीआई का प्लेयर कैसे हारिस? नहीं वो बात अलग है, आपको नहीं है वो नहीं है क्या? मैं क्या कहूँ, आप क्या कहूँ? फैन उनको पता है, लोगों को पता है कि कितने बॉल यार हमारे समझने फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम मैनेजमेंट कप्तान बाबर आजम समझते हैं बैकअप विकेट कीपर है तो वो है। अब आप जो मर्जी कहते रहो, वो टीम के साथ खेले हैं। मैं हसीबुल्लाह को लेके जाऊंगा, ये विकेट कीपिंग उन्होंने की है। हसीबुल्लाह या सरफराज से समझ आता है, हारिस T20 के लिए मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन आप बैकअप विकेट कीपर वही है आपका, आप उसको खिलाओगे। अब आप जो मर्जी कर लो, रिजर्व में भी हारिस को रख लें। पहली बात तो ये रिजवान ही खेलेंगे, बैकअप जो होना भी है उसने खेलना ही किधर है। दूसरा ये कि सरफराज का नाम ऊपर ही है, जाहिर है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आपका एक जो देखो सबसे बढ़कर बात यह है कि किस नंबर पे खेलेगा वो, 4 या 5, यही बात है ना। अगर खुदा ना खासा रिजवान अनफिट होती है, कोई मसला होता है, 4 या 5 की स्लॉट है, तो भाई उस लिहाज से बेस्ट आपका जो स्पिनर लगे होंगे, इंडियन कंडीशन है, मुझे लगता है बेस्ट सरफराज ही आपका रिप्लेसमेंट है। क्योंकि बात आपकी ठीक है, मोहम्मद हारिस अटैकिंग खेलेगा, T20 के लिए वो ठीक होता है, यहाँ पे वो फंसेगा। बाकी हसीबुल्लाह की बात करते हैं, रोहिल नजीर की बात करते हैं, बहुत अच्छे बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, आप फिर खिलाते आप पहले उनको, आपने पहले क्योंकि चांस ही नहीं दिया। अब वर्ल्ड कप में आप फ्रॉम नोवेयर सडनली आप किसी विकेट कीपर को चांस नहीं दोगे, क्योंकि सिर्फ बैटिंग नहीं है, ठीक है, बैटिंग नहीं, आपको ग्लव संभालने हैं। एक अगर कैच उस प्रेशर में, इंडियन क्राउड और इतना हैवी माहौल बना होता है, वहां पे एक अगर कैच छोड़ दिया विकेट कीपर ने तो सारा प्रेशर बनेगा। तो आपको बैट्समैन तो चाहिए, लेकिन वो सेकंड जॉब है, पहली जॉब आपकी कीपिंग है। तो वहां पर आपको एक ऐसा कीपर चाहिए जो सीनियर हो, सीनियर कीपर चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि लगड़ वगड़ कोई भी आप चांस दे दो, आपको प्रॉपर एक ऐसा चाहिए जो प्रेशर हैंडल कर सके। क्योंकि ना सिर्फ कीपिंग करना बल्कि अपने बॉलर्स को डिक्टेट करना भी होता है कि भाई तू यहां पे बॉल डाल, के बैट्समैन ऐसे खेल रहा है वैसे खेल रहा है, तो बहुत मुश्किल जॉब है कीपिंग। तो मुझे लग रहा है पहले तो आपकी रिजवान ही पहली चॉइस है, और रिजर्व आपके साथ एक ही जाएगा, हारिस या आपका जो है वो सरफराज जाएगा। वैसे तो उम्मीद मुझे लग रही है कि रिजर्व में वो चला जाएगा, लेकिन अगर आपने बहुत ही रेलू कट्टा काम किया कि नहीं जी रिजवान के साथ आगे पीछे कोई भी होना चाहिए, जरा भी परेशानी उसको ना हो, फिर आपको चुप करके मोहम्मद हारिस चले जाएंगे रिजर्व में। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है
एशिया कप को लेकर आ रही है, जहां से बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा जो है वो आया है जी मैसेज, और वो ये आया है, एक खबर आई है। बीसीसीआई ने ये कहा कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि पाकिस्तान एशिया कप का जो है बाइकआउट कर सके। पाकिस्तान बस इस वक्त जो है वो आप जिसे कह लें कि उड़ा रहा है और हमें धमका डरका रहा है, लेकिन दाऊद साहब वो कह रहे हैं वो तो नहीं कर सकते। देखिए बीसीसीआई के एक ऑफिशियल है, बड़े आप कह लें कि मजबूत रखते हैं बीसीसीआई में। अगर आप हायरार्की के तौर पे देखोगे तो 6-7वें नंबर पे आते हैं, यानी कि जो बीसीसीआई चलाते हैं जयशा के बाद, बड़े पुराने इनके हैं। वो एक भारतीय अखबार के साथ उन्होंने न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू दिया था, उस पर उससे सवाल किया गया कि क्या लग रहा है आपको एशिया कप का पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, ये कर रहा है। तो उन्होंने तो बड़ी मतलब उस तरीके से बोला है कि कोई टेंशन ही नहीं, एशिया कप होगा, अपने आबोताब से होगा एशिया कप और पाकिस्तान भी खेलेगा। पाकिस्तान ठीक है एक मुतालबा कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल अगर हमारा सेट ना हुआ तो हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। कि उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा, ठीक है, उनका मुतालबा है, उनका राइट है कि वो अपना एक प्रपोजल पेश कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड मेंबर्स के पास है ये राइट कि वो अपना प्रपोजल दे सकता है, और वही पाकिस्तान कर रहा है। अब बाकी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है एसीसी की और जयशा उसके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि वो ही फैसला करेंगे, और अगर पाकिस्तान का मुतालबा नहीं एक्सेप्ट होता, पाकिस्तान स्टिल एशिया कप खेलेगा। पाकिस्तान, उनका मानना यह कि पाकिस्तान पोजीशन में ही नहीं है। एक तो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान फाइनेंशियली तौर पर इस लेवल पे नहीं है कि वो बाइकआउट करे, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नजम सेठी साहब है उन्होंने बताया कि ठीक ठाक है, पीएसएल से भी पीसीबी को ठीक ठाक मिला है, बायलैटरल सीरीज से भी ठीक ठाक मिल रहा है। फाइनेंशियल वजह नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी और वजूहत हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का मेंबर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं करेगा, सब कुछ होगा, एशिया कप भी होगा, उनका तो ये मानना है। चलिए लेट्स सी जी, देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसा करता है नहीं करता। ये तो आप पाकिस्तान को थोड़ा भड़का रहे हैं। अगर नजम सेठी साहब थोड़ा एक और बात भी चल रही है, क्योंकि आज आपको पता है कि WTC का फाइनल चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। जाहिर है सबकी नजरें यही है कि वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल कब आएगा, लेकिन उसके अलावा आपको पता है मेन ब्रॉडकास्टर स्टार वाले हैं। स्टार की जो उनकी एक ऐप है हॉट स्टार एंड डिस्ने, वो तकरीबन आई थिंक भी मुझे याद नहीं, जब पास मैंने देखा था 70-80 रुपए लेती थी। अभी बहुत अरसे से 2-3 साल से तो मैंने उसको नहीं देखा। एक बार मैंने भी उसकी सब्सक्रिप्शन किया, वो दी थी, हाँ 70-80 रुपए ले रही थी। लेकिन जब से वहां पर एक वो जियो सिनेमा आया है, वो जो अंबानी वालों का है, तब से उन्होंने कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। नहीं टाटा नहीं, सिम वाले है ना, जियो सिम वाले हैं, जियो सिम। तो जो अंबानी है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त चल रहा है इनका, तो ये हॉट स्टार में डिसाइड किया कि इन्होंने आज ऐलान भी किया ऑफिशियली तौर पर कि एशिया कप और वर्ल्ड कप फ्री में टेलीकास्ट होगा। तो अगर ब्रॉडकास्टर्स ये पहले से ऐलान कर रहे हैं कि फ्री में होगा, तो मतलब यही है कि वो बाइकआउट शाइकआउट ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो ये लॉजिकली बात है ना। अगर आप देखिए उन्होंने ये कैसे कह दिया कि भाई एशिया कप और वर्ल्ड कप फ्री में चलेगा, और अनाउंस भी कर दिया ब्रॉडकास्टर्स ने। तो अभी तक मसला ये है कि उनका तो जैसे भी उन्होंने अपने मामला तो चलाने ना, पाकिस्तान आए ना आए, ब्रॉडकास्टर ने तो अपने मामला आगे रन करने। तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भी दाऊद साहब खबर आ रही है, खबर ये आ रही है, जो खबरें चल रही है दिन भर से, उन खबरों में कोई खास सदाकत नहीं है। अभी इस तरह का कोई मामला तय नहीं हुए दाऊद साहब। देखो जो बड़ी खबर आ रही है, चैनल चला रहे थे यार, आपकी जियो तक चला रहे थे खबरें। देखो हमने भी इससे पहले वाला जो हमने शो किया था उसमें हमने पूरे 10-12-15 मिनट बात की थी। हम एक ही बात कर रहे थे कि एक अखबार यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, एक कोई भी अखबार को चुल मारता है, और एक अखबार का भी एक चुल सा जर्नलिस्ट एक चुल मारता है, और फिर सारे सोशल मीडिया में वो शुरू हो जाते हैं, और फिर सारे एक वो बंदर का हाथ में एक हल्की सी एक माचिस आती है, और फिर वो एक हर ऐसे आग लगती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। बिल्कुल वैसी सीन है, एक छोटी सी खबर होती है और वो हर बंदा देता है, हर बड़े बड़े चैनल्स देते हैं। हमने लास्ट में बात की थी कि देखो ये बस एक खबर ही है फिलहाल, लेकिन जो खबर है वो भी मैं आपको बता दूं, खबर भी जो बताई जा रही है वो भी गलत बताई जा रही है। जो एक कहा जा रहा है ये ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से था, अभी थोड़ी डिटेल्स भी इसकी आई हैं, मैंने पढ़ी, अभी हमने पढ़ रहे थे हम। बात वो यही है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो वेस्ट इंडीज में जो इवेंट होगा ना आईसीसी, तो पहली बात तो ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स है ना स्पेशली आईसीसी के, वो बड़ा नाखुश रहता है कि भाई उधर नहीं देना, उधर नहीं करना। अब T20 वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, मैचेस भी ज्यादा है, उनका मानना यह कि यार वहां पे इनकम भी ज्यादा होगी अगर वेस्ट इंडीज में होते हैं। एक तो गेट मनी फारिग, मतलब गेट मनी से मतलब यह है कि क्राउड का इंटरेस्ट लोकल कम रहता है, और फिर जब टीवी पर भी चलता है तो वो इंडिया पाकिस्तान एशियन ब्लॉक के लिए बहुत ही हर्डल रहती है। इवन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के लिहाज से भी बस गुजारा ही करवाता है, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए ब्रॉडकास्टर्स ये बात कर रहे थे कि आईसीसी ने बोला कि उनके ग्राउंड श्राउंड ठीक नहीं है, तो हम जो 24 का T20 वर्ल्ड कप है वो हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, हम यानी कि इंग्लैंड को दे देते हैं और इनको 2030 का दे देते हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स ने एक ऐसी पेश किया कि यार फिर ऐसा कर लो कि अगर आप 2030 में ही दे रहे हो किसको, वेस्ट इंडीज को, अगर आप स्वैप कर रहे हो इंग्लैंड के साथ, फिर आप ऐसा करो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो छोटी सी आ रही है, ये छोटी सी चैंपियंस ट्रॉफी 2 ग्रुप में 4-6 टीमों के, जो पाकिस्तान के पास है, तो एक ब्रॉडकास्टर ने बोला कि भाई क्योंकि आपको पता है अभी सारे मौजूद है वहां पर, कुछ जो ऐसी खबरें निकल गई, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, उस अखबार की पूरी आपको बता रहा हूं कि जो स्टोरी है, क्या पता इसमें भी कोई इतनी बात वो ना हो। उन्होंने ये कहा कि भाई वो जो 30 का वर्ल्ड कप है ना, वो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, टीमें भी 20 है, लंबा चौड़ा है, वो आप पाकिस्तान को दे दो,
और जो चैंपियंस ट्रॉफी 12-14 दिन की होगी, छोटी सी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये आप वेस्ट इंडीज को दे दो, यूएसए को दे दो। मासूमाना सवाल है, वो ये है, आप मुझे ये बताएं कि ब्रॉडकास्टर कौन है वर्ल्ड कप का? फिलहाल तो स्टार नजर आ रहा है, लेकिन अभी बिड आगे नहीं खरीदी इंडिया से। तो जाहिर बात है, फिर आप खुद ही आगे मामला जो वो समझ सकते हैं जिस तरह के मामला चल रहे हैं। और जहां तक आपके चैंपियन ट्रॉफी, मुझे चैंपियन ट्रॉफी जो T20 वर्ल्ड कप है उससे ज्यादा बड़ा इवेंट दिखता है। सारी मेन टीमें खेलती हैं, इतना अब मैं आगे जा रहा हूं, अब आगे बात मुझे T20 वर्ल्ड कप उससे छोटा इवेंट, अब मैं उसी पर आ रहा हूं बात। अब आप बात सुनिए, चैंपियन ट्रॉफी मुझे बड़ी लगती है, लेकिन अभी ये खाली इस बात से एग्री नहीं करता कि वो छोटा इवेंट। अब आप बात नहीं, T20 वर्ल्ड कप एक ज्यादा बड़ा, टीम ज्यादा है, मैचेस ज्यादा है, वो भी एक बात से है। जो टीमें T20 की क्वालिटी अभी लग रहा है ब्रॉडकास्टर्स को शायद ओडीआई में इतनी व्यूअरशिप ना हो की, जो टॉप टीम्स खेलती हैं, कौन कह रहा है ओडीआई व्यूअरशिप नहीं होगी, शुरू होने दे वर्ल्ड कप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक उस लिहाज से कि मैचेस भी तो कम है ना। अब मैच भी तो देखे ना, कितने वर्ल्ड कप में मैच होंगे? वर्ल्ड कप में कितने हो जाते हैं आपको पता ही है, कितने हो जाते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में तो उससे कम मैच होंगे ना। T20 वर्ल्ड कप में तो इतने मैच नहीं होते, 3 मैच खेल के बंदा सेमीफाइनल। अच्छा, अब सुने तो सही ना वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक मसला इसमें ये आ रहा है, इसलिए भी ये जो बात, ये न्यूज 18 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ये इसलिए भी बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि जो एक T20 है ना, मतलब सुनने को बड़ी टेक्निकल बात है। वेस्ट इंडीज में अगर आप T20 मैच सुबह सुबह भी शुरू करते हो ना, सुबह सुबह 8 बजे शुरू करोगे मैच, शाम को हमारे 8 बजे होंगे या 7 बजे होंगे, और आप वहां के सुबह सुबह खिलाड़ियों को T20 मैच खिला दोगे, फिर भी गुजारा है। रात को 8 बजे मैच शुरू होता है, शाम रात को 11:30-12 बजे खत्म होता है T20 मैच। तो ओडीआई तो ज्यादा अब वही मैं आ रहा हूं, अभी फिर भी गुजारा है कि रात को 11:30 बजे खत्म हो रहा है। अब इससे सुबह 7 बजे से जल्दी आप शुरू नहीं कर सकते मैच। सुबह क्या 7 बजे, मतलब पहली रात को रात 12 बजे शुरू कराओगे? अब वही तो बता रहा हूं ना, अब मैक्सिमम भी आप जल्दी करा रहे हो मैच, बहुत जल्दी कर रहे हो मैच। अब आप ओडीआई भी इससे जल्दी तो नहीं कर सकते। 7 बजे सुबह सुबह का टाइम है, बेचारे ब्रश से खिलाड़ी खेलने आ गए हैं। अब सुबह 7 बजे भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, 7-8 बजे भी, तो भी आपका मैच कितने बजे जा रहा है? रात को 3 बजे तक जा रहा है, 3 से 4 बजे सुबह सुबह अगर खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी अपने आपको जलालत भी करा रहे हैं। तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स के कुछ लोग कह रहे थे कि यार अगर आप वो छोटा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, आप पाकिस्तान से स्वैप करवा लो, फिर भी लॉजिकली बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए ये बॉन्ड ही रहेगा। जाहिर आपको पता है कि जैसे ही वेस्ट इंडीज में कोई इवेंट होता है तो ब्रॉडकास्टर अपना सर पकड़ लेते हैं कि तो हमारा नुकसान ही नुकसान है, क्या वहां पे। हाँ, और दूसरी बात ये कि अमेरिका के आप हालात देख लें यूएसए के, वो क्रिकेट पे बिल्कुल इंटरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आईसीसी जबरदस्ती, क्योंकि ओलंपिक की वजह से चाह रहा है, ओलंपिक क्योंकि आईसीसी चाह रहा है कि ओलंपिक में वहां से यूएसए को भी दिखाएंगे, ये भी हमारे साथ मिला हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन उस कंट्री को इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में बिल्कुल भी, और आईसीसी नाकाम होता जा रहा है। तो ये खाली एक जो भी वेस्ट इंडीज का था इनको फंसाया, वो इसलिए फंसाया था कि यहाँ के आवाम को भी क्रिकेट का पता चले, लेकिन उन्होंने ग्राउंड अभी तक नहीं बनाया। आप जब ग्राउंड ही नहीं बना रहे तो आप कैसे पार्कों में, रोडों में खेलेंगे क्रिकेट? गली मोहल्ले की क्रिकेट थोड़ी है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है आईसीसी का। तो ये बड़ी फौन सी खबरें हैं, जो सीधी सी बात है। चैंपियंस ट्रॉफी वाली भी जो है कि शिफ्ट कर दी जाएगी पाकिस्तान से, मेरे ख्याल से जो असूली बात बनती है ना, और आज तो आईसीसी की जो खबर है वो भी आई है अभी कुछ, आई डोंट नो कि वो क्या सोर्स की कोट कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा भाई जो वेस्ट इंडीज और यूएसए का T20 वर्ल्ड कप का चल रहा है वो भी फिलहाल अभी वहीं पर ही शेड्यूल है। हो ये भी सकता है कि शायद यूएसए से मैचेस लेके वेस्ट इंडीज को ही दे दिए जाए। नहीं, ये तो खैर काफी खबरें अब चल रही हैं। नहीं, वो अभी तो फैसला तो नहीं आया ना ऑफिशियली, तो ये खबरें ही है ना, खबरें ही है। आज मैंने इंग्लैंड का नाम नहीं आ रहा था, आज तो खबर ये चल रही थी कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड को सिर्फ दे दिया जाए, कुछ ये भी खबरें चल रही है। क्या नामुमकिन, स्कॉटलैंड वो गलत खबर है, वो नहीं। अच्छा चले, वो तो नामुमकिन खबर है, वो हो नहीं सकता। तो भाई मैं आपको खाली इतना ही बोलूंगा, जो आप देख रहे हैं शो हमारा, मैं बोलूंगा आपको यही कि भाई ये सब बकवास खबरें हैं। जब तक आईसीसी कुछ नहीं बोलता तो ये एशिया कप की जो खबरें चल रही हैं, आज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ल्ड कप क्या, इसमें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि इंडियन मीडिया में ना बड़ा ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। न्यूज 18 ने भी आज इसलिए खबर दी, मुझे लग रहा है कि कल वो पीटीआई बड़ी मशहूर हो रही थी, इनकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर एक दिन एनडीटीवी मशहूर होगी, जिन्होंने कहा कि ऐसी बॉन्ड सी खबर दो और ये एंटी पाकिस्तान खबर होगी तो एकदम चलेगी भी, यार बिकेगा भी ये। तो उन्होंने टोटल ये चलाया, बाकी ना इससे कोई बीसीसीआई का ताल्लुक है, ना पीसीबी का ताल्लुक है, ना इससे कोई आईसीसी का ताल्लुक है। तो चल रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से अलग हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, और हमारे आपने जैसे बोला कि यहां तक तो जियो ने खबर दिया, एक्सप्रेस ने दिया, ये समा ने भी दे दिया, ना कुछ सोर्स, ना कुछ ना कुछ टक्कर मारी। मुझे तो तब चढ़ती है जब आपके इतने बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल ना सोर्स कोड करते हैं, बस उठाकर खबर दे देते हैं। ये मैंने बड़े आपको चैनल के नाम बताए, और भी देखे को मैंने देखे भी नहीं, उनके देते वो एडमिन शेडमिन डाल देते हैं, बस क्या हो सकता है। भाई टीवी पे चल रही है ये खबरें, टीवी पे चला रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के हाथ से जा रही है। यार ना आपके कोई सोर्स है, ना कोई खबर है, बैठे हुए वो थोड़ी स्पोर्ट्स जर्नल, उनको भी पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि दे दो। अब कोई अगर, अब मैं आपको न्यूज 18 की बात करूं, वहां भी एक फजूल सा कोई एंकर होगा जिसने पान गुटक के थूक के उसने खबर चला दी है, और वो उठा के ऐसे खबरें चलाई गई, ऐसे खबरें चलाई हैं कि मतलब कोई बिल्कुल ही बेतुका आप कह लो कि चलाया गया कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी, चैंपियन चलेगी, सिर्फ
अगर बात करो जो उन्होंने भी, अगर ये जो उन्होंने कोट भी किया ना, ये ब्रॉडकास्टर्स की बात कोट किया है, और वो भी कोई सोर्स नहीं है कि ब्रॉडकास्टर्स ने किससे बात किया कि भाई जो आपको पूरी कहानी सुनाई है, ये वो कहानी बता रहे हैं कि भाई जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी छोटी है तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से लेकर उसको दे दो वेस्ट इंडीज को, और जो वेस्ट इंडीज वाला T20 वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड को दे दो, और जो 2030 का इंग्लैंड वाला T20 वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान को दे दो। फिर मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन बनता है ना, फिर वो ये बनता है कि जो आपने वेस्ट इंडीज से स्वैप करना है तो फिर इंग्लैंड को 2030 में ही रहने दो, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तान को दो, और जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो किसको दो, वेस्ट इंडीज को। ये लॉजिकली बात बनती है, ये नहीं बनती कि 2030 वाला जो बैठा है वो 2024 में ले जाए और हम 25 से 30 में चले जाएं। लॉजिकली यह है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड वो 2030 पर ही रहे। और मुझे लगता है कि जनरली अगर आईसीसी फैसला करता है तो शायद वो यही करे। अभी आईसीसी की तो कोई बात नहीं है, 2024 और 25 इन दोनों को मसला है ना, 24 वाले को मसला है। जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड उसमें कोई भी इवेंट रखने में आईसीसी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ वो रहता है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी है सब चीजें बहुत लेवल की रहती है, ऑर्गेनाइज्ड मनी बहुत मिलता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, गेट मनी बहुत स्ट्रांग है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और गेट मनी और ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छो मजा आता है आईसीसी को। इंग्लैंड में बहुत कंफर्टेबल है, हमें देखने का ही बहुत मजा आता है, जो सच्ची बात है, एक व्यूअरशिप एक्सपीरियंस। लेकिन असूली ये है कि अगर आपने स्वैप ही करना है, 2024 वाले को मसला है ना, वेस्ट इंडीज वालों का मसले बन रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ, तो फिर आप पाकिस्तान को दे दो 2024 और 24 वालों को 25 दे दो, ये आसान है। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि श्रीलंका ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। मैथ्यूज जो है वो इस बार आपको नहीं दिखेंगे इनके स्क्वाड के अंदर, जो इनका क्वालिफायर के लिए खेलेंगे वर्ल्ड कप 2023 के लिए। लोग डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अब ये क्वालिफायर राउंड खेलने जा रहे हैं। देखिए वर्ल्ड कप 2023 का जो क्वालिफायर और 2 टीमें आगे जानी है, इस महीने ही फैसला हो जाना है, इस महीने नहीं, इस महीने शुरू हो जाएगा फैसला होना। 18 जून से शुरू होगा, पाकिस्तान में भी आप लाइव टेलीकास्ट देखोगे, ए स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट करेगा। 18 जून से 7 जुलाई तक ये चलेगा। श्रीलंका ने अपना अनाउंस कर दिया और मोस्ट प्रोबेबली यही इनका वर्ल्ड कप 2023 का भी स्क्वाड होगा जो इंडिया में मेन खेला जाना है, अगर जाके क्वालिफाई करते हैं। दासु चनाका कप्तान होंगे, कुशाल मेंडिस विकेट कीपर और वाइस कप्तान है, डिमोथ कुरतने भी खेलेंगे और बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं ये ओडीआई के। निसांका, असालंका, डी सिल्वा, इसके अलावा हसारंगा, कुरतने, चमीरा, राजीता, कुमारा, तिक्षाना, पथीरा और हिमांथा, ये इनका स्क्वाड है, 15 रुकनी स्क्वाड। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है बॉलर्स को लेकर। तो 6 बॉलर्स जो है वो मोहम्मद यूसुफ साहब ने बताए हैं जो आपके मोस्ट प्रोबेबली जो है वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होंगे, और इन्हीं में से बॉलर जो है वो आएंगे। दाऊद साहब को शहनशाह अफरीदी है, फिर नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, एहसानुल्लाह है और एक अदा और है वसीम जूनियर। यही है बस, यही इन्हीं में से खेलना है, और तो आपके पास आसमान से आएंगे नहीं, यही खिलाड़ी है। नहीं फहीम अशरफ मुश्किल मुझे लग रहा है वो नहीं होंगे। वसीम जूनियर क्योंकि बॉलिंग में ऊपर जा रहे हैं, उनको मौके भी दिए, तरह आपने इन्वेस्ट दिया तो वही आपके साथ होंगे, और वो भी वसीम जूनियर ऑलराउंडर के कोटे पे खेलेंगे, फास्ट बॉलर के कोटे पे नहीं खेलेंगे। इंडिया में उनका कोई खास रोल नहीं, स्पिनर अच्छा डाले, मुझे तो लगता है आप दोनों को डालिए, इमाद वसीम को डालिए, तो फिर जूनियर बाहर बेंच पे बैठेंगे ना, जूनियर बेंच पे बैठेंगे, यही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारे शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट कनेक्ट से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मुझे ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।